जब भी एक सब्जी बेचने वाले व्यक्ति की बात आती है तो आपके मन में एक साधारण से व्यक्ति का ख्याल होता है। ऐसे में क्या आप सोच सकते हैं कि एक साधारण से सब्जी बेचने वाले इंसान को 29 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस आए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कर्नाटक का एक सब्जी बेचने वाला आजकल सुर्खियों में है और इसकी वजह है उसे जीएसटी अधिकारियों की ओर से भेजा गया 29 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस, जिसे देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। ये नोटिस क्यों आया, कैसे आया, ये सभी चीजें हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल कर्नाटक के होवेरी में इस शख्स का नाम शंकर गौड़ हदीमनी है। स्थानीय म्युनिसिपल हाई स्कूल के पास इनकी सब्जी की दुकान है और ये लोगों को सब्जियां बेचते हैं। शंकर गौड़ बीते 4 साल से सब्जियां बेच रहे हैं और उनके ग्राहकों में ज्यादातर ग्राहक यूपीआई या दूसरे डिजिटल वॉलेट्स के जरिए पेमेंट करते हैं। बस यही यूपीआई पेमेंट शंकर गौड़ के जी का जंजाल बन गया, यानी ऑनलाइन पेमेंट लेना शंकर के लिए बैठे बैठाई ही मुसीबत बन गया। अब आपको बताते हैं कि एक सब्जी बेचने वाले को क्यों जीएसटी का नोटिस आया है। शंकर गौड़ बीते 4 साल से सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे में इन 4 सालों में शंकर गौड़ ने 1 करोड़ 63 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है। नोटिस में यही दावा किया गया है कि उन्होंने 4 साल में 1 करोड़ 63 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया है और इस हिसाब से उनके ऊपर 29 लाख रुपए की जीएसटी देनदारी बनती है। लेकिन शंकर गौड़ के मुताबिक वो सीधे किसानों से ताजी सब्जियां खरीदकर अपनी छोटी सी दुकान पर बेचते हैं, जहां ज्यादातर ग्राहक यूपीआई पेमेंट को ही तरजीह देते हैं, क्योंकि आज के समय में नकदी का इस्तेमाल काफी कम हो गया है। इसके अलावा वो हर साल आईटीआर भी फाइल करते हैं, लेकिन अब वो परेशान है कि वो 29 लाख रुपए कैसे चुका पाएंगे। उनके लिए करना नामुमकिन है। आपको बता देते हैं कि किसानों से सीधी खरीदी गई सब्जियों पर जीएसटी नहीं लगता है, केवल पैक्ड और ब्रांडेड सब्जियों पर ही जीएसटी लगता है। लेकिन कर्नाटक के जीएसटी विभाग का कहना है कि वो ऐसे कारोबारियों के ऊपर अपनी पैनी नजर रख रहे हैं जो यूपीआई से पेमेंट लेते हैं। इसके अलावा जिनका टर्नओवर लिमिट को पार करता है, उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस भेजा ही जाएगा। आपको ये भी बता देते हैं कि क्लियर टैक्स के मुताबिक भी जीएसटी के दायरे में ताजी सब्जियां नहीं आती हैं। अगर सब्जी विक्रेता सीधे किसानों से खरीदकर उसे ताजा ही बिना किसी प्रसंस्कृति किए बेचते हैं तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं। कई बार अधिकारी सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन को बिजनेस टर्नओवर मानकर नोटिस भेज देते हैं और इन घटनाओं के बाद से आपको बता दें कि बेंगलुरु और मैसूर जैसे शहरों में छोटे दुकानदार डर की वजह से यूपीआई छोड़कर नगद लेन देन पर जोर दे रहे हैं। कर्नाटक में हजारों छोटे व्यापारी जैसे सड़क किनारे खाने की दुकानें, ठेले वाले और छोटे स्टोर वालों को ऐसे जीएसटी नोटिस मिल रहे हैं। कारण है कि यूपीआई के जरिए होने वाले लेन देन अब जीएसटी विभाग के रडार पर हैं। अगर सालाना टर्नओवर तय राशि से ज्यादा है, जिसमें 40 लाख रुपए माल बेचने वालों के लिए और 20 लाख रुपए सर्विस देने वालों के लिए तय की गई है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कई व्यापारी अनजाने में सीमा को पार कर रहे हैं, जिससे उनको नोटिस मिल रहे हैं। बहरहाल कर्नाटक के कई शहरों में दुकानदार क्यूआर कोड हटाकर केवल नकद के साइन बोर्ड लगा रहे हैं। होटल मालिक, पीजी संचालक और ऑटो ड्राइवर भी यूपीआई को छोड़ रहे हैं। लेकिन जीएसटी विभाग ने चेतावनी दी है कि नकद या यूपीआई हर कमाई पर टैक्स देना ही होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।